दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। आज एक नए वीडियो को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। दोस्तों, हमारे भौतिक सुख सुविधाओं के कारक, लग्जरी जीवन देने वाले, मां लक्ष्मी के परम उपासक, धन के देवता, नृत्य, कला, संगीत और मनोरंजन के कारक शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 28 जनवरी 2025 का वो दिन होगा जिस दिन शुक्र अपने प्रबल मित्र शनि की राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का संचरण करेंगे पूरे 125 दिनों के लिए। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? एक तो शुक्र राशि परिवर्तन तो करते ही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि 28 जनवरी 2025 को शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि का संचरण करेंगे। शुक्र उच्च के होंगे, तो यह महत्वपूर्ण मकर राशि या मकर लग्न वाले जातकों के लिए क्यों है? आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव के पास दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव में अर्थात पहले भाव में विराजमान होती है। उस स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण का अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुखिया माने जाते हैं, क्योंकि शनि के प्रबल मित्र माने जाते हैं और एक ही समुदाय के ग्रह हैं। इसलिए शुक्र का राशि परिवर्तन मकर राशि या मकर लग्न वाले जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और उसमें भी शुक्र अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह जो राशिफल है ये मकर राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है, और यह जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अगर आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है, और यह शिकायत भी मेरी आपसे हमेशा रहती है कि आप वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे निवेदन है, हृदय से निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, 28 जनवरी 2025 को शुक्र राशि परिवर्तन करके मकर लग्न या मकर राशि वाले जातकों के लिए तीसरे भाव में विराजमान होंगे, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में। वहां पर राहु पहले से ही विराजमान है। तो तीसरा भाव, छठा भाव और एकादश भाव, जिन्हें त्रिशणाय भाव कहा जाता है, और त्रिशणाय भाव में राहु का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में राहु के गुरु होते हैं शुक्राचार्य, गुरु और चेले की युति देखने को मिलेगी। तो इसका शुभ प्रभाव मकर राशि या मकर लग्न वाले जातकों के जीवन पर देखने को मिलेगा। वैसे मकर राशि वाले जातकों के लिए पिछले 7.5 वर्षों से शनिदेव की 7.5 चल रही थी, लेकिन 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि वाले जातक शनिदेव की 7.5 से मुक्त होंगे। तो ऐसा समय जिसकी कल्पना आप 7.5 वर्षों से कर रहे थे, जिस समय का इंतजार आप बेसब्री से कर रहे थे 7.5 वर्षों से, ऐसा समय आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसका मतलब आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देगा यह 2025 का वर्ष। तो दोस्तों, शुक्र 28 जनवरी 2025 को राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। वहां पर राहु भी विराजमान है। यहां पर गुरु और चेले की युति 19 सालों के बाद
देखने को मिलेगी तो जीवन का परिवर्तन, भाग्य का निर्माण देखने को मिलेगा। अब शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक बनकर के तीसरे भाव का संचरण करेंगे और शनि की 7.5 से आप मुक्त भी होंगे। तो ऐसे में तीसरे भाव का फल राहु और शुक्र दोनों मिलकर के देंगे। उससे पहले ही शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आएंगे। तो तीसरा भाव हमारे पराक्रम का भाव माना जाता है, तीसरा भाव आत्मविश्वास का भाव माना जाता है, तीसरा भाव मेंटल स्टेट का माना जाता है, मानसिक स्थिति का माना जाता है, तीसरा भाव भाई बहनों का माना जाता है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का माना जाता है, मीडिया का माना जाता है। तो कुल मिलाकर के 28 जनवरी 2025 को जैसे ही शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव में आएंगे, आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, एक अलग प्रकार का मेंटल स्टेट आप में देखने को मिलेगा। आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी, जो फैसला आप लेंगे वो फैसला आपके पक्ष में आएगा। भाइयों के साथ संबंध मजबूत होंगे। जो वैचारिक संबंध पहले बने हुए थे पिछले 7.5 वर्षों में, प्रातक संपत्ति में विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरियों के अब चक्कर काट रहे थे, आपकी कौटुंबिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि सब कुटुंब और परिवार वाले एक जगह बैठ करके किसी भी समस्या का समाधान निकाल सके, लेकिन अब होगी परमपिता परमात्मा की कृपा। शनि की 7.5 से मुक्त होंगे और शुक्र अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे 135 दिनों के लिए, 25 दिनों के लिए आपके तीसरे भाव में। तो यहां पर ये कुछ और जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो यह राशि परिवर्तन बहुत अच्छा होता हुआ प्रतीत होगा। भाइयों का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, एक अलग प्रकार की आत्मशक्ति देखने को मिलेगी, निर्णय शक्ति बढ़ेगी और एक अच्छा निर्णय सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे भाग्य को बदल करके रख देता है। अब शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के उच्च राशि में विराजमान होंगे तो निश्चित तौर पर आपके नवम भाव के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी, इसका मतलब केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, तो भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, भाग्य में जागृति देखने को मिलेगी। और शुक्र तीसरे भाव में विराजमान होकर के इनकी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाएगी, तो भाग्य का विकास, भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। जो भाग्य में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, इसका मतलब मेहनत आप कर रहे थे, उस मेहनत का फल किसी और को मिल रहा था, उस मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था पिछले 7.5 वर्षों में, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही थी। लेकिन शुक्र तीसरे भाव में विराजमान होंगे और सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर देखने को मिलेगी। आपके अंदर भाग्य में उन्नति तो होगी, लेकिन धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और यहीं से ईश्वर की कृपा आप पर देखने को मिलेगी। यही नवम भाव आपके पिता का माना जाता है, तो पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे, पिता के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, पिता का साथ मिलेगा, कुटुंब का साथ मिलेगा। और पिछले 7.5 वर्षों से आपकी पदोन्नति रुकी हुई थी, आपके पीछे जो लोग नौकरी पे लगे वो लोग आगे बढ़ गए और आप वहीं के वहीं थे। पदोन्नति रुकी हुई थी, प्रमोशन रुका हुआ था, कार्यों का यश नहीं मिल रहा था, भाग्य में रुकावटें आ रही थी, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। तो इस प्रकार की जो समस्याएं पिछले 7.5 वर्षों से आप फेस कर रहे थे, उस समस्याओं से आप मुक्त होंगे। दूसरी बात, जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपकी वित्तीय स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। धन से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर रही थी, धन रुका हुआ था, पैसे आ तो रहे थे लेकिन जितने आ रहे थे उससे तो कहीं गुना ज्यादा खर्चा आपके जीवन में बना हुआ था। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे। तो इस प्रकार की समस्याएं पिछले 7.5 वर्षों में चल रही थी, लेकिन यहीं से शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ ही देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी राशि और आपके लग्न के स्वामी शनिदेव के प्रबल मित्र शुक्र माने जाते हैं, योग कारक हैं, आपके लिए प्रधान ग्रह हैं। अब शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी है, त्रिकोण भाव के स्वामी है, तो पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। तो आपकी शिक्षा के लिए तो शुक्र के यह राशि परिवर्तन अच्छा होगा ही, साथ ही साथ आपकी संतान के लिए
भी यह राशि परिवर्तन अच्छा होता हुआ प्रतीत होगा। दूसरी बात, आप अपने संतान को हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अगर विदेश भेजना चाहते हैं, या फिर विदेश भेजने में जो समस्याएं आ रही थी, धन की समस्या, वीजा की समस्या, ऐसी समस्याएं आ रही थी, वो समस्याएं दूर होगी। दूसरी बात, आप किसी के साथ प्रणय संबंधों में बंधे हुए थे, प्रेम में बंधे हुए थे, वो प्रेम शादी में बदलेगा, या फिर आप अविवाहित थे, विवाह के नए नए प्रस्ताव भी आएंगे। यही पंचम भाव मनोरंजन का भाव माना जाता है। साथ ही साथ ये पंचम भाव संचित कर्म का माना जाता है। जो मेहनत आपने की, उस मेहनत का पूर्ण साथ आपको देखने को मिलेगा। पंचम भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है और शुक्र धन के कारक माने जाते हैं। निश्चित तौर पर पंचमेश बनकर के शुक्र जब आपके तीसरे भाव में राहु के साथ युति बनाएंगे, जीवन में अचानक से भाग्य की उन्नति देखने को मिलेगी। तो यह तो रहेगा। अब शुक्र के पास एक ही दृष्टि, शुक्र जहां पर विराजमान होते हैं उस भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं। इसका मतलब आपके नवम भाव त्रिकोण भाव में शुक्र की दृष्टि जा रही है। शुक्र धन के देवता हैं, लग्जरी जीवन देते हैं, गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर, चाकर, सब कुछ शुक्र देते हैं। और इस युग में इसकी कामना कौन नहीं करता? प्रत्येक करता है, हर किसी को यह चीज चाहिए और शुक्र ये देते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है, मकर लग्न या मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र जब अपना राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि में आएंगे, राहु का भी साथ मिलेगा, तो उस स्थिति में अच्छी स्थितियां आपके लिए उत्पन्न करेंगे। जो समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी पिछले 7.5 वर्षों में, धरती रसताल करती हुई नजर आ रही थी। आप एक को साधने की कोशिश कर रहे थे, 13 आपके बिगड़ रहे थे, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार प्रतीत हो रहा था, रोशनी की कोई किरण, उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। आप अपनों से दूर हुए, परिवार से दूर हुए, क्योंकि साढ़े साथी आती इसलिए। साढ़े साथी का मतलब क्या होता है? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनैश्चर सार्धानी सप्तवर्षाणी तथा दुखेर युतो भवेत। ये 7.5 वर्ष दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं, क्योंकि शनिदेव इन 7.5 वर्षों में परीक्षा लेते हैं, धैर्य की परीक्षा लेते हैं। और शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, दबाते हैं, गिराते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद एक कोयले को भी हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। और शनिदेव के प्रबल मित्र एक ही समुदाय के ग्रह शुक्र भी माने जाते हैं। तो इस स्थिति में शुक्र उच्च के होंगे और शनिदेव, हालांकि यह राशि परिवर्तन तो 29 मार्च 2025 को करेंगे, लेकिन शनिदेव गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वो एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। ऐसा ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करता है, जिस दिन परिवर्तन करता है राशि, उससे कई महीने पहले, यानी कि 1-2 महीने पहले ही अपना शुभ प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो कुल मिलाकर के भाग्य का साथ, जीवन का निर्माण देखने को मिलेगा, पारिवारिक जो समस्याएं चल रही थी उसका अंत देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। दोस्तों, महत्वपूर्ण उपायों में आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी शनिदेव को प्रसन्न करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र भी शनिदेव के प्रबल मित्र माने जाते हैं, एक ही समुदाय के ग्रह हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। ओम प्राम प्रीम प्रो शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का भी आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। और साथ ही साथ शुक्र का भी 125 दिनों तक आप उपाय करते रहें। शुक्र के गायत्री मंत्र, शुक्र के पौराणिक मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। जहां भी आपको गाय दिखे उनको आप चारा जरूर खिलाएं। हो सके तो महालक्ष्मी की उपासना करें, क्योंकि शुक्र महालक्ष्मी के परम उपासक माने जाते हैं। महालक्ष्मी की उपासना करें, गाय को चारा जरूर खिलाएं, और मंदिर में जाकर के सफेद पुष्प आप अर्जित जरूर करें, या फिर एक सफेद कपड़ा लें। यह उपाय आपको शुक्रवार को करना है। सफेद कपड़ा लें, उसमें चावल डाल करके उसकी पोटली बना करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके या तो आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें, या फिर मां लक्ष्मी का जहां भी मंदिर हो, बाहर कोई जरूरतमंद हो, वहां पर उनको आप दान कर दें। शुक्र भी की कृपा भी आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी और शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो
मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय शनिदेव, जय शनिदेव नमः, ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप ये कमेंट्स में आप जरूर लिखें। सॉरी। तो दोस्तों नमस्कार।